अगर हमारी माताओं से आपने कोई विशेष बात बताई तो आपने बुरा नहीं किया, लेकिन अगर आपने ये कह दिया देवी किसी से कहना मत तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? ये किसी का रोना तो देख ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति आएगा और रो रो के जब पूछेगा तो सब कुछ बता देंगे, और वो तो जरूर बता देंगी जो पति ने मना किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित अब भगवान की और विवाहों की चर्चा भी करते हैं। एक राजा हैं सत्राजित। एक दिन सत्राजित नाम के राजा अपने गले में एक स्यवंतक नामक मणि को पहनकर आए। उस मणि का इतना तेज था कि ऐसा लगता था जैसे साक्षात सूर्य नारायण आए हों। मंत्रियों ने कहा, प्रभु हमें तो ऐसा लगता है कि आपके दरबार में साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने कहा, सूर्य नारायण नहीं, ये राजा सत्राजित हैं और मणि को पहनकर आ रहे हैं। सत्राजित जब आए, सभा में बैठे तो मंत्रियों ने अनायास पूछ दिया, महाराज जरा ये बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? सत्राजित कहता है, मैं हूं, मेरी पत्नी, मेरा भैया और मेरा बेटा, मेरा भाई, हम 4 लोग हैं। मंत्रियों ने कहा, महाराज अगर आपको बुरा न लगे तो इस मणि को आप प्रभु के खजाने में जमा कर दें, ताकि इसके द्वारा जो सोना होगा, क्योंकि ये मणि 8 भार सोना नित्य देती थी। तो कहा, कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया कि हम अपनी मणि को नहीं देंगे। लौट कर आए, अपनी पत्नी को बताया, देवी द्वारकाधीश मणि को मांग रहे थे और हमने मना कर दिया। पत्नी ने कहा, बहुत अच्छा किया जो आपने मना कर दिया। अरे हम अपनी वस्तु क्यों दें? लेकिन एक दिन इनके छोटे भाई प्रसेन उस मणि को कंठ में धारण करके और जब शिकार खेलने के लिए गए तो शेर ने देखा, प्रसेन को मार दिया और मणि को ले लिया। आगे चला शेर तो ऋक्षराज जामवंत जी ने उस शेर को मारकर और मणि को ले लिया, और मणि को लेने के बाद सीधे ले जाकर अपनी पुत्री जामवती को भेंट कर दी। इधर जब प्रसेन लौट कर नहीं आए तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी हमें लगता है कि द्वारकाधीश कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर और मणि ले ली है, लेकिन देवी तुम किसी से कहना मत। और एक बात बताएं, अगर हमारी माताओं से आपने कोई विशेष बात बताई तो आपने बुरा नहीं किया, लेकिन अगर आपने ये कह दिया, देवी किसी से कहना मत, अगर कहीं किसी से कह दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, ये किसी का रोना तो देख ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति आएगा और रो रो के जब पूछेगा तो सब कुछ बता देंगे, और वो तो जरूर बता देंगी जो पति ने मना किया। पति देव ने कहा, देवी एक काम करना, तुम किसी से कहना नहीं, क्योंकि हमें तो पक्का लग रहा है कि द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मणि मारकर मणि को ले लिया है। अब ये गई पड़ोसिन के यहाँ, पड़ोसिन क्या कोई चर्चा चलने लगी। पड़ोसिन ने पूछा, बहन आजकल तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास लग रहा है, क्या बात है? कहती, नहीं कोई बात नहीं। पड़ोसिन ने कहा, अच्छा हमसे छुपाती हो? देखो हृदय की बात बताने से मन हल्का हो जाता है। और जैसे ही कहा तो बता दिया कि हमारे पतिदेव कह रहे थे
कि द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मारकर और मणि को ले लिया। लेकिन हमारे पति ने कहा था देवी तुम किसी से कहना मत। हे भगवान आज हमने तुम्हें बता दिया, तुम किसी से कहना मत। पता है ये क्या कहेंगे? अरे हमारी तो आदत ही नहीं है, हम किसी से नहीं कहेंगे। और कोई बात चली, चर्चा हुई, उन्होंने दूसरी पड़ोसिन से कह दिया, तीसरी से कह दिया, और देखते देखते पूरे नगर में ये बात फैल गई। लोग कहने लगे देखो भैया, लोगों की बचपन की आदत बुढ़ापे तक नहीं जाती। पहले बचपन में चोरी किया करते थे, माखन को चुराते थे, कपड़ों को चुराते थे। अब तो गजब हो गया, अब तो लोगों को मारकर और मणि ही छीन लेते हैं। बचपन की आदत बुढ़ापे तक नहीं जाती। भगवान कृष्ण के कानों में जब ये बात आई तो भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जरा हमारे ग्रह देखिए, आखिर क्या कारण है कि हमें ये झूठा कलंक लगा। गुरुदेव ने कहा, अरे कृष्ण तुमने भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए तुम्हें झूठा कलंक लगा है। ध्यान देना, कल रात्रि में जो चंद्रमा देख लेता है, चौथ का चंद्रमा, उससे झूठा कलंक लगता है। कहा कृष्ण तुमने ये भादों के चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए तुम्हें झूठा कलंक लगा है। लेकिन बताते हैं अगर कोई भक्त श्यमंतक मणि की इस कथा को सुन लेता है तो उसे झूठा कलंक नहीं लगता है। अगर चंद्रमा दिख जाए तो इस कथा को पुनः एक बार सुन लेना, आपको झूठा कलंक नहीं लगेगा। और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में इसे कहा जाता था पत्थर चौथ। लोग पत्थर फेंकते थे, क्यों? उसका एक कारण यही था कि अगर पत्थर फेंकेंगे तो लोग बाग अपने आंगन में नहीं सोएंगे, कमरे में सोएंगे डर के मारे। और जब कमरे में सोएंगे तो चंद्रमा दिखेगा नहीं, क्योंकि पहले तो सब लोग कोई छत पर सोता था, कोई आंगन में सोता था। अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कमरे में सोने की आदत हो गई। पहले जमाने में लोग आंगन में ही सोते थे, इसलिए लोग पत्थर फेंकते थे। अगर पत्थर फेंकेंगे तो डर के मारे कम से कम अंदर तो चले जाएंगे, तो उन्हें झूठा कलंक तो नहीं लगेगा चंद्रमा देखने से। भगवान ने कुछ अपने सैनिक लिए और कुछ सत्राजित के सैनिक लिए और कहा चलो भैया हम खोज करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम अकेले गए तो ये कहेंगे कि हो सकता है मणि को वहां रखाए हो और बाद में ले ली जाकर। सत्राजित के सैनिक को लेकर गए, अपने सैनिकों को लेकर जाते हैं। खोज करते 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 जब जंगल में पहुंचे तो देखा कि प्रसेन तो मरे पड़े हैं, लेकिन वहां पर मणि बिल्कुल नहीं है, मणि नहीं थी। और आगे चले तो एक शेर के पैर के निशानों को देखकर आगे चलते हैं। शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं थी। किसी रीछ के पैर के निशान को देखकर आगे बढ़े और वह रीछ के पैर के निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे। भगवान ने कहा देखो भैया अब हम इस गुफा में जा रहे हैं और 27 दिन तक अगर हम लौट कर ना आए तो समझ लेना कि हमारी मृत्यु हो गई है। फिर क्या था, आज भगवान ने जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश करते हैं मणि को देखा और जैसे ही हाथ लगाया एकदम वह कन्या चीख पड़ी
और जामवंत जी आ जाते हैं। जैसे ही जामवंत जी आए, जामवंत का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध चालू हो जाता है। दोनों में मल्ल युद्ध होता है। युद्ध होते 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 जब एक एक नस टूटने लगी, ढीली हो गई, तो तुरंत जामवंत जी ने चरणों को पकड़ लिया। प्रभो, मैं तो पहचान गया, आप तो मेरे राम हैं। ये वही जामवंत जी हैं जब भगवान श्री राम ने रावण को समाप्त कर दिया, रावण का वध कर दिया, और सारी सेना जब विजयी हो गई तो भगवान ने सबसे कहा, भैया तुम कुछ ना कुछ मांग लो। तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी से जब कहा गया कि आप भी कुछ मांग लो, तो जामवंत जी कहते, प्रभु मैं आया था युद्ध करने के लिए, और रावण की सेना में मेरे बराबर कोई वीर नहीं था, केवल एक वीर था, वो था रावण। और उस रावण को प्रभु आपने मार दिया। अब प्रभु मुझे कोई लड़ने वाला मिला नहीं, तो प्रभु मेरी बाजुओं की जो खुजली है वो अभी शांत नहीं हुई। तो हम तो यही चाहते हैं कि दो दो हाथ प्रभु आपसे हो जाएं। भगवान ने कहा, देखो भैया, स्वामी और सेवक का युद्ध संभव नहीं है। सेवक स्वामी से युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी ये अभिलाषा हम जरूर पूरा करेंगे। और वही आज भगवान ने द्वापर में ये अभिलाषा पूर्ण की। भगवान ने बताया कि किस तरह मुझे मणि चोरी का कलंक लगा है। मणि को दिया और कहा, प्रभु मणि को ही क्यों ना मेरी बेटी के साथ विवाह कर लें, और दहेज में मैं मणि को भी आपको दे देता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, कम से कम एक गवाह तो है, और दे दिया। विवाह संपन्न हुआ, मणि को भी दिया। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ में हुआ। भगवान लौट कर आए, सत्राजित को बुलाया और कहा, देखो भैया, तुम हमें झूठा कलंक लगा रहे थे, ये लो तुम्हारी मणि, और ये हमें जामवंत जी के यहाँ पर मिली। अब देखिए, प्रजा की हवा है, एक क्षण में बदल गई। अभी तक जो प्रजा कह रही थी कि बचपन की आदत बुढ़ापे तक नहीं जाती, अब वही प्रजा कहने लगी, देखो भैया, हमारे द्वारकाधीश के यहाँ क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी, फिर भी इस दुष्ट ने झूठा कलंक लगाया है। बहुत बुरा भला कहने लगी, क्योंकि प्रजा है महाराज, इसका कोई भरोसा नहीं। कभी पता चले तो हमारे अखिलेश जी को गद्दी पर बिठा दे, और कभी पता चले तो बाबा को बिठा दे, और कभी मूड बदल जाए तो बहन जी को बिठा दे, पता नहीं कब किसे बिठा दे। प्रजा है, जैसा मूड बना ले उसी को बिठा देती है। अब प्रजा की हवा बदल गई, सारी प्रजा सत्राजित को ही दोषी मानने लगी। सत्राजित ने जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ये दुनिया के लोग हमें जीने नहीं देंगे, प्रभु आप एक काम कीजिए, मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। जब मैं आपका संबंधी बन जाऊंगा तो फिर ये लोग मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में होता है। परीक्षित जी याद करना, कितने विवाह हो गए? कितने हुए? 3। पहला विवाह रुक्मणी देवी के साथ में, दूसरा विवाह जामवती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में। तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, जो शिवंतक मणि की कथा को सुनता है, चोरी की कथा को, उसे कभी भी झूठा कलंक नहीं लगता है। इसलिए
अगर कल धोखे में चंद्रमा दिख जाए तो इस कथा को एक बार जरूर सुन लेना, कलंक नहीं लगेगा। और नहीं सुना तो पता चले काम कोई कराए और नाम तुम्हारा आ जाए, वही तुमने किया।